हेलो नमस्कार दोस्तों। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लासेस में अपन ये ड्राइंग कवर करेंगे। ड्राइंग में ये जो सिंबल आते हैं आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्लासेस इलेक्ट्रीशियन के साथ साथ फिटर वालों को भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और इस क्लास को इलेक्ट्रीशियन सीनियर, इलेक्ट्रीशियन जूनियर, फिटर सीनियर और फिटर जूनियर सब अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सिंबल है, सिंबल सबके एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, ठीक है। थ्योरी में भी आ जाता है इलेक्ट्रीशियन वालों के और ड्राइंग में भी आएगा, ठीक है। तो पहला नंबर क्या है आपका, ये डीसी का दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये डीसी का सिंबल क्या होता है, ये आपका, ठीक है। ये किसका सिंबल है, डीसी का। डीसी का पूरा नाम क्या होता है, डायरेक्ट करंट। और हिंदी से क्या होता है इसका, दृष्ट धारा। क्या होता है, दृष्ट धारा। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है, थोड़ा इसके बारे में डिटेल से भी समझते हैं अपन, चलते रहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वह धारा जिसका मान और दिशा दोनों समय के साथ क्या रहता है, नियत, वो हमारी क्या कहलाती है, डायरेक्ट करंट। क्या कहलाती है, डायरेक्ट करंट या दृष्ट धारा, ठीक है। अगला नंबर क्या है आपका, ये एसी। तो एसी का पूरा नाम क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। और हिंदी से क्या बोलते हैं इसको, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। वह धारा जिसका मान और दिशा दोनों समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। मान और दिशा दोनों समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता है, वो हमारी क्या कहलाती है, एसी। ये किसका सिंबल है आपका, एसी का है ना, अल्टरनेटिंग करंट का। अगला नंबर देखते हैं, ये पॉजिटिव, ये किसका सिंबल है, धनात्मक का। अगला नंबर ये किसका है, निगेटिव। निगेटिव मतलब क्या होता है, ऋणात्मक, ठीक है। इसके बाद अगला नंबर देखते हैं क्या दिया हुआ है आपका। तो अगला नंबर है आपका सिंगल फेज एसी 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये वाला किसका सिंबल है, सिंगल फेज एसी 50 हर्ट्ज, ठीक है, इसका सिंबल है, ठीक है। अगला नंबर ये आपका किसका है, तो ये 3 फेज का है। किसका, 3 फेज एसी 50 हर्ट्ज का है, ठीक है। हर्ट्ज किसकी इकाई होती है, फ्रिक्वेंसी की। ध्यान रखिए एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। हर्ट्ज किसकी इकाई है, फ्रिक्वेंसी की। और फ्रिक्वेंसी को हिंदी से क्या बोलते हैं, आवृत्ति, ठीक है, भारत की, ठीक है। फ्रिक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। और फ्रिक्वेंसी का एक पुराना मात्रक क्या होता है, साइकिल पर सेकंड। क्या होता है, साइकिल प्रति सेकंड होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला नंबर जो आपका दिया हुआ है तो क्या है, अगला नंबर है आपका एसी एंड डीसी दोनों का साथ में दे दिया है, ठीक है। एसी एंड डीसी का साथ में दिया है, ठीक है। अगला नंबर है आपका एसी और डीसी, है ना, ये दोनों का सिंबल है। फिर 8वां नंबर क्या है आपका, 3 फेज लाइन। जैसे L1 L2 L3 ये दिया हुआ है, ये कौन सी है आपकी, 3 फेज लाइन है, ठीक है। कौन सी है, 3 फेज लाइन, ठीक है। इसके बाद न्यूट्रल लाइन का कैसा होता है, तो ये आपकी ये न्यूट्रल लाइन है, ठीक है ना, डैश डैश करके दी हुई है। तो ये कौन सा है आपका, न्यूट्रल लाइन है, ठीक है। अगला नंबर अर्थ लाइन का कौन सा होता है, तो ये आपका कौन सा है, अर्थ लाइन, ठीक है। तो ये आपका क्या है, नेक्स्ट अगला नंबर ये अर्थ लाइन है, ठीक है। फिर इसके बाद ये नेक्स्ट नंबर है आपकी शेडेड लाइन, ठीक है, अगला नंबर। अब चलिए देखते हैं इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो अगला नंबर है आपका 12वां नंबर। ये किसका सिंबल है आपका, अर्थ का है। किसका है, अर्थ का, ठीक है। और अगला नंबर हम देखें, ये क्या है आपका, तो क्रॉस्ड वायर है, ठीक है। इसके बाद जॉइंट ऑफ वायर्स का कौन सा होगा आपका, ये वाला होगा, ठीक है। अगला नंबर ये सेल से, ये किसका सिंबल है आपका, सेल का सिंबल है। ध्यान रखिएगा, धनात्मक वाला थोड़ा बड़ा होगा और ऋणात्मक वाला थोड़ा छोटा होगा, है ना। और ये प्लस माइनस प्रॉपर ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है। और फिर ग्रुपिंग ऑफ सेल, सेल का समूहन क्या कहलाता है, बैटरी, ठीक है। तो जब अपन 2 या 3 सेल को इकट्ठा जोड़ देंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, वहाँ पे बैटरी बन जाएगी। तो ये किसका सिंबल है, बैटरी का, ठीक है। अगला नंबर ये हमारा कौन सा है, वन पोल स्विच है, ठीक है, जिसको सिंगल पोल स्विच बोलते हैं। तो सिंगल पोल स्विच वन वे स्विच है। वन वे स्विच में कितने टर्मिनल होते हैं, 2। इसके बाद अगला क्या है आपका, पुश बटन स्विच है ना। तो ये क्या कौन सा है, पुश बटन। पुश बटन स्विच का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, करते हैं अपन, तो जैसे हमारे स्टार्टर जो होते हैं, है ना, ऑफ ऑन वाले। इसके साथ साथ घर के बाहर जो अलार्म वाली बेल होती है, वहाँ पे पुश बटन का यूज करते हैं, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला नंबर ये कौन सा है आपका, 2 वे स्विच। 2 वे स्विच का में टर्मिनल की संख्या कितनी होती है, 3, ठीक है। और ये 2 वे स्विच का आपका सिंबल बना हुआ है, ठीक है। अगला नंबर इंटरमीडिएट स्विच, ठीक है। तो इंटरमीडिएट स्विच में टर्मिनल की संख्या टोटल कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4, ठीक है। अब इसके बाद अगला नंबर देखते हैं अपन। तो अगला नंबर क्या है आपका, 21 नंबर, ICDP स्विच, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या होता है, डबल पोल आयरन प्लेट स्विच, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है, ICDP स्विच का सिंबल है, ठीक है।
तो इस क्लास में केवल इतना ही, और नेक्स्ट क्लासेस में आपको और कवर कराऊंगा जितने सिंबल होंगे, ठीक है। और आप लोग प्रॉपर अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू रखिए, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है तो इसमें कमेंट जरूर करिए, है ना। ड्राइंग पढ़ना है, WCS के क्वेश्चंस करने हैं, जो टॉपिक आपको वीक लग रहा हो वो कमेंट करिए हमें, हम उसकी क्लास प्रॉपर आपको अभी लाएंगे, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम जैसे 29 से 28 से स्टार्ट है, कुछ बच्चों का 28 से 29 से 30, है ना, ऐसे स्टार्ट है, ठीक है। तो आप लोग प्रॉपर पढ़ते रहिए खूब अच्छे से, ठीक है। चूँकि अगर आपका कॉलेज की साइड से देखिए, अगर आपका प्रैक्टिकल में भी अच्छे नंबर हैं और FA फार्मेटिव असिस्टेंट में भी अच्छे नंबर हैं, तो अब आपको अच्छी मेहनत थोड़ी सी दबा के कर लेनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जितने अच्छे नंबर रहेंगे आपके तो आगे चल के अप्रेंटिस वगैरह में आपको एक भी इशू नहीं जाएगा। इसलिए अच्छे से मेहनत करिए, खूब पढ़िए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको।